नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और योग निरोग में आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो आपको पीड़ा देता है, वो दर्द जो आपको चैन से न सोने देता है न बैठने देता है। इस सर के इस दर्द को आयुर्वेद में किस नाम से पहचाना जाता है, इसको सरल भाषा में लोग किस नाम से जानते हैं, ये किन कारणों से शुरू होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे और योग निरोग में बताए गए उपायों के ज़रिए इसे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम माइग्रेन को दूर करने के लिए क्या उपाय हैं, इस पर। माइग्रेन को किस तरह से समझा जाए, एक योगी, एक न्यूरोथेरेपी में उसको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसके लिए क्या आसन किए जाने चाहिए, कौन सा प्राणायाम किया जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और समझाने के लिए हमारे साथ आज फिर एक बार आचार्य रामगोपाल दीक्षित हैं। आप योगाचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम माइग्रेन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्द है क्या। माइग्रेन मतलब सिर का दर्द। सिर के दर्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनमें से एक नाम है माइग्रेन। पहले समय पर इसको आधा शीशी का नाम दर्द भी बोल देते थे। आधा शीशी मतलब आधे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन ये दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है। रेगुलर जब ये दर्द होता है, कंटिन्यू दर्द होता है, उसके कारण से व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सिर के अंदर सर्कुलेशन ठीक नहीं है, रुकावट है किसी भी कारण से, इसीलिए रुकावट के कारण ही वो सिर में दर्द का एक प्रभाव ऐसा दिखाई देता है और इसी को माइग्रेन ऐसा बोल देते हैं। आमतौर पर हेडेक बोलते हैं, लेकिन जब वो आधे सिर में होना शुरू होता है तो उसको माइग्रेन शब्द भी दे माइग्रेन शब्द बोल देते हैं। बिल्कुल। इसको अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके लक्षणों की बात करें, तो वो किस तरह से दिखता है? आजकल तो बड़े अलग अलग तरह के माइग्रेन ऐसे दर्द हो गए। पहले जिसको बोलते थे आधा शीशी दर्द हो गया है, तो आधा शीशे, लेकिन अभी क्या है, दर्द सुबह उठे दर्द शुरू हो गया। जैसे सूर्य चढ़ रहा है, हमारे को दर्द बहुत तेज होता चला जाएगा। शाम को सूर्यास्त हो रहा है, दर्द अपना कम हो जाएगा। एक फिर दर्द शुरू हुआ, कंटिन्यू दर्द हो रहा है। पेन किलर खा ली तो रिलीफ हो गया, कई बार पेन किलर खाने पर भी रिलीफ नहीं होता। आंखों के अंदर जब दर्द ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को वोमिटिंग जैसी स्थिति हो जाती है। आंखें ऐसी भारी, मतलब आपको देखने के बाद ही लग जाएगा कि हाँ, इसको बहुत ज़्यादा सिर दर्द है। बहुत बेचैनी है, व्यक्ति का फोकस नहीं बनता, आज दर्द में है, एकदम आपको पता चलेगा। तो ऐसे दर्द के लिए तो सिम्टम्स व्यक्ति के सबसे अच्छे उसके चेहरे से पता चल जाता है कि आज इसको दर्द है। तो कंसंट्रेशन नहीं बनती है, अनेक सारे लक्षण उसके ऊपर उभरते हैं माइग्रेन के। इसमें ये तो लक्षणों की बात है, लेकिन कारणों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो कौन से कारण हैं जो इस दर्द के लिए जिम्मेदार हैं? माइग्रेन के कारणों में माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है और मैं पिछले सालों में 6.5 लाख लोगों से अधिक मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, स्कूल के विद्यार्थियों को भी हुआ। तो मैंने देखा है कि आज माइग्रेन की कोई उम्र नहीं है। जो बच्चा, खासकर गर्ल्स, 6ठी में, 7वीं में पढ़ते हैं, 5वीं में पढ़ते हैं, उनको भी सिर दर्द होता है। उसका बहुत बड़ा कारण है तनाव, प्रेशर, यानी स्ट्रेस और प्रेशर। बहुत बड़ा कारण माइग्रेन का यही है। खाने पीने की गलत आदतें तो निश्चित हैं ही, क्योंकि खाने पीने की गलत आदतें और यह तनाव, ये एक तरह से रूट कॉज के अंदर आ जाते हैं। व्यक्ति के पास इतना ओवरबर्डन है, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए पूरा करने के लिए वो ठीक से सोता नहीं है। जब वो नहीं सोता है तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर कहाँ आएगा? मस्तिष्क पर आएगा। फिर जैसे कंप्यूटर, अगर मैं बोलूँ एक तरह से हैंग होना, कंप्यूटर हैंग क्यों होता है? क्योंकि एक समय पर उसकी अनेक सारी फाइल जब खुली होती हैं, तब कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले पाता है कि यार मैं क्या करूं, कैसे नहीं करूं, और कंप्यूटर क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी अनेक सारी फाइलें, यानी अनेक सारे टास्क जब खोल के रख देते हैं और उनको क्लोज नहीं करते, तब हम प्रेशर में आ जाते हैं। और जैसे हम प्रेशर में आते हैं, हम ओवरबर्डन में आ जाते हैं,
नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, सिर के ऊपर अपना ब्लड का सर्कुलेशन अधिक हो जाता है और अल्टीमेटली वो एक तनाव का कारण बनता है और माइग्रेन में परिवर्तित हो जाता है, सिर दर्द का कारण बन जाता है। ये दर्द जो है ये किस तरह से दूर हो सकता है, योग के ज़रिए किस तरह से दूर हो सकता है, आसन उसमें किस तरह से सिद्ध हो सकते हैं, इन्हें सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आसन की। माइग्रेन को ठीक करने के लिए मैंने जैसा आपको पहले कारण बताया कि सर के अंदर यानी जो हमारा सर है इसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहा, अधिक हो गया, या कोई भी वहां ब्लॉकेज आ रही है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो पहले हमें सिर को ध्यान में रखकर, सर को ध्यान में रख करके आसन को करना होगा, जिसके लिए आज हमने आसन चुना है शशांक आसन। शशांक आसन क्योंकि वो सिर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अनेक सारे आसन है जिसके अंदर पाद हस्तासन भी हो सकता है, शीर्षासन भी हो सकता है, सर्वांगासन हो सकता है, आगे झुकने वाले, लेकिन सहज आसन है शशांक आसन। सिर के दर्द को बहुत रिलैक्स करता है, इसीलिए आज हम करेंगे शशांक आसन। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में जाएं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सिर के ऊपर लेके जाएं दोनों हाथों को, पूरा हाथ खींचते हुए सांस भरते धीरे धीरे, कोई भी झटका नहीं देना, एकदम रिलैक्स होकर करना है। अब सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को यानी पेट हमारे जंघाओं से लगे ऐसा आगे झुकते हुए जाना है। धीरे धीरे झुकिए आगे, कमर से पहले झुकना है, अधिकतम आगे की तरफ झुकना, दोनों हाथ जमीन पर, माथा जमीन पर, पेट और चेस्ट जंघाओं से लगा हुआ। जितना संभव हो उतना सांस को रोकना, अन्यथा सामान्य रूप से श्वास को रखना। श्वास जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करना, ढीला शरीर को छोड़ देना, बहुत कुछ तनाव नहीं रखना है, तनाव से तो मुक्ति पानी है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए और फिर से वज्रासन की स्थिति में आइए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना और दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे लाना। यही क्रिया बार बार की जा सकती है। इसी के साथ दूसरा आसन मैं कराऊंगा, वो है पाद हस्त आसन। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दोनों एड़ी और पंजे, ध्यान करना है हमेशा आसन करते समय एड़ी और पंजे दोनों मिले हुए। यहां भी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे सांस भरें और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। अब सांस छोड़ते हुए हमको आगे की तरफ मुड़ना है, लेकिन हमारा जो हिप जॉइंट है वहां से आगे आना है। आइए धीरे धीरे आगे। इसमें ध्यान रखना है स्पाइन हमारी मुड़नी नहीं चाहिए। आखिर में आकर गर्दन को नीचे लेके जाना, सांस छोड़ी हुई है। दोनों हाथ दोनों पैरों के बाहर, जितना संभव हो उतना, जबरदस्ती करने का प्रयत्न नहीं करना है। यहां अपने हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आगे की तरफ सहज केवल झुकना, उसका मुख्य उद्देश्य है सिर में सर्कुलेशन को सामान्य करना। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो तनाव आएगा और वो दर्द को निजात नहीं, दर्द लाने का कारण बन सकता है। अब धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना, पूरा हाथ ऊपर और सीधे खड़े होते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे रखिए और सामान्य रूप से पैरों को खोलकर खड़े हो जाएं। ये थे हमारा शशांक आसन और पाद हस्त आसन। बिल्कुल।
तो शशांक आसन और पादहस्त आसन के बाद दर्शकों आप जो हैं प्राणायाम की तरफ हम मूव करते हैं। कौन कौन से प्राणायाम ऐसे हैं जो खास तौर पर माइग्रेन में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? तो अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि शरीर के अंदर रक्त के संचार को सामान्य करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। क्यों लंग्स भी अधिक काम कर रहे हैं? क्योंकि शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो हमको अपने मस्तिष्क के रक्त संचार को सामान्य करना है। इसके लिए सर्वोत्तम प्राणायाम, अनेक प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, भस्त्रिका भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्योंकि सीधा सीधा मस्तिष्क के लिए ही है, इसीलिए माइग्रेन के रोग के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम है। अब कैसे प्राणायाम करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी एक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाए। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर हमारे कान बंद होते हैं, मुंह भी बंद होता है। केवल नाक से प्राण लेना, श्वास लेना और नाक से ही छोड़ने का काम होता है। अब अपने दोनों अंगूठों की सहायता से कानों को बंद करिए, स्थिति में आइए। देखिए, पहले सबसे पहले हमने अंगूठों की सहायता से कानों को बंद किया। 2 उंगलियों की सहायता से आंखों पर बहुत आराम से रखना, यहाँ प्रेशर नहीं देने की आवश्यकता, केवल टच करना चाहिए, जिससे हमें प्रकाश जो आंखें बंद करके भी उसकी नजर आता है वो नजर ना आए। तो आंख और कान यही ठीक से हमारे बंद हों, इसीलिए हमने अपनी अंगूठा और उंगलियों का प्रयोग किया है। अब सांस, लंबी गहरी सांस भरिए और गुंजन करते हुए धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए, नाक से गुंजन करते हुए ऐसा 10 से 15 बार हमको करना है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है, हमारे दांत आपस में न टकराएं, दांतों में कंपन नहीं होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, शरीर में किसी भी तरह का तनाव न हो, बाजुओं को सहज रूप से होल्ड करके रखना। इस तरह से यह भ्रामरी प्राणायाम हमको माइग्रेन के दर्द से निजात दिलाता है। पूरा होने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को हटाकर एक सामान्य मुद्रा में आए, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद और शांत होकर बैठ जाए। तुरंत उठें और जाए नहीं। भ्रामरी प्राणायाम के बाद भी 1-2 मिनट अपने को वहीं बैठना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये भ्रामरी प्राणायाम के बाद में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आसन और प्राणायाम के साथ और ऐसी क्या चीज़ है जिसको इसमें हमें शामिल करना चाहिए अपने माइग्रेन को सही करने के लिए। माइग्रेन के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपने कार्य को, अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करें, सबसे महत्व की बात है। जब हम दिनचर्या व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क थोड़ा रिलैक्स और कूल महसूस होता है। जब हम आपाधापी में होते हैं, जब खाना खाने का वक्त है, तब हम कपड़े पहन रहे हैं और तब थोड़ा सा जैसे अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो एक तरफ बाजू शर्ट में डाली हुई है, दूसरी तरफ से हाथ से उठाकर खाना खा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, उस भाग दौड़ की जिंदगी को हमें थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
24 घंटे ही हमारे पास है, उसी के अंदर हमको काम करना है। अगर हम तनाव में होंगे तो कम काम कर पाएंगे, अगर हम तनाव मुक्त होंगे, व्यवस्थित होंगे, अधिक काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कंप्यूटर खुला हुआ है, उसकी बहुत सारी फाइलें, तो क्योंकि फाइलें खुली हुई हैं इसीलिए बार बार हैंग होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो ना हो इसीलिए आप अपने को सबसे पहले व्यवस्थित करिए। बिल्कुल, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल में आप संतुलन पैदा करें, और साथ में अगर कोई बीमारी, कोई समस्या आ गई है तो न्यूरोथेरेपी से आप उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कैसे उससे निजात पा सकते हैं, आइए देखते हैं। माइग्रेन में न्यूरोथेरेपी रामबाण है। मैं बहुत बार इस बात को कहता हूं कि अगर मुझे, जैसे आप रामवीर जी बार बार बताते हैं कि 6 सेकंड का जादू अगर ये दिखाना है, सभाओं में भी जाकर अगर कहीं मुझे प्रभाव छोड़ना है, तो मैं कहता हूं आप में से ऐसे कौन है जिनको सिर दर्द है। ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट मोर देन 90% केसेस में 3 मिनट के अंदर आपको सिर दर्द से मुक्त करता है। माइग्रेन इतना फास्ट, यानी गोली और इंजेक्शन भी थोड़ा समय लेंगे, न्यूरोथेरेपी 3 मिनट के अंदर माइग्रेन के दर्द को, रोगी को मुक्त करा देती है दर्द से। अभी काम एक ही है कि सिर के अंदर जो सर्कुलेशन ठीक नहीं था उसको ठीक करना, एसिड और एल्कलाइन उनको बैलेंस करना। वायु रोग शरीर में अधिक हुआ तभी हमारी भागदौड़ की, हापादापी की ऐसी जिंदगी बनती है। तो वायु कैसे समान हो, मस्तिष्क का सर्कुलेशन कैसे ठीक हो, एसिड और एल्कलाइन कैसे बैलेंस हो, ये न्यूरोथेरेपी इसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है, एक रामबाण चिकित्सा है। कैसे करते हैं न्यूरोथेरेपी से माइग्रेन को ठीक, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रोगी के सिर पर कुछ पॉइंट्स हमने बनाए हैं जिनको हम प्रेशर देते हैं। तो आप थोड़ा सा कुर्सी और ऐसे घुमा लीजिए सिर हमारी तरफ, जिससे कि दर्शकों को ठीक से नजर आए। बिल्कुल सामने ट्रीटमेंट देने के लिए थेरेपिस्ट सामने खड़ा हो जाता है, या आप दे रहे हैं तो खड़े हो जाएं। यहां पूरे सिर पर प्रेशर देने की शुरुआत करने के लिए आंखों के बराबर से कान की दिशा में ऐसे 5 से 6 पॉइंट बनाकर हम धीरे धीरे प्रेशर देते हुए जाएं। आंखों के बराबर से कान की दिशा में, इसके पास मध्य मस्तिष्क यानी आंखों के बराबर से ऊपर से शुरू करें। आपका हाथ दिखाई दे, इसका विशेष ध्यान रखना है। दर्शकों को यहां प्रेशर दें और धीरे धीरे यहां से प्रेशर, अंगूठे से हम प्रेशर दे रहे हैं। इनकी डायरेक्शन थोड़ी और घुमा लीजिए, कुर्सी बाद में दोबारा घुमा लेना। इनका सिर नजर आए इसके लिए चेयर को इस साइड में घुमा लें। बहुत अच्छा। अब देखिए यहां प्रेशर कैसे दे रहे हैं, आप देखिए यहां प्रेशर दिया, धीरे धीरे प्रेशर, हमारे नाखून बड़े ना हो उसका ध्यान रखना है। ये पूरा प्रेशर ठीक से सिर के ऊपरी भाग तक देते हुए जाना है। अब तीसरी जगह पर हमने फिर से प्रेशर देना शुरू किया, दीजिए आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट, और पूरा ऊपर तक लेकर गए। इसके बाद मध्य भाग जहां हम बिंदी लगाते हैं उस जगह पर प्रेशर दिया और धीरे धीरे इसके प्रेशर को ऊपर बढ़ाते हुए लेकर गए। अभी जैसे हमने आगे प्रेशर दिए थे, इसी तरह से पीछे की तरफ प्रेशर देने के लिए जाना। अब कुर्सी को थोड़ा टर्न करते हुए, और पीछे कैसे प्रेशर है आपको दिखाते हैं। देखिए यहां हम जो नेकलेस होते हैं हमारे, नेकलेस, उन नेकलेस को प्रेशर देना। हाथों की पोजीशन देख लीजिए कैसे प्रेशर देते हैं। मैं नेकलेस का मतलब जहां गर्दन अपनी बाईं बाजू थोड़ा ऊपर उठाने से नजर आएगा, हाँ, गर्दन और सिर की बोन जहां जुड़ते हैं वो एरिया नेकलेस होता है। दीजिए प्रेशर, 9 जगहों पर प्रेशर देना। बाईं कुर्सी को कोने को थोड़ा ऊपर और उठाएंगे तो सब दर्शकों को ठीक नजर आएगा। यस, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। इसी तरह से बीच में भी प्रेशर हमने दिया। आपकी कोहनी दर्शकों को देखने से रोकती है, बहुत अच्छा। अब फिर से इसी क्रम को किया हमने, ऐसे 3 बार हम करेंगे। अब जब हमने प्रेशर दिया उसको रिलैक्स करना है,
रिलैक्स कर दीजिए उस जगह को, प्रेशर जहां दिया है हमने उसको रिलैक्स किया। अब घुमाते हुए माथे पर कैसे प्रेशर देना ये भी दिखाइए। यहां अपनी सपोर्ट देकर माथे पर प्रेशर देते हुए पीछे लेके आना, आगे से पीछे की तरफ लेकर आना, और अब गर्दन पर दोनों हाथों की सहायता से गर्दन को पकड़ना। धीरे से बहुत हल्के प्रेशर के साथ बहुत जेंटली, बहुत सॉफ्ट दबाइए और रिलीज कर दीजिए, फिर से दबाइए और रिलीज कर दीजिए। ऐसे और भी कई सारे ट्रीटमेंट्स जो न्यूरोथेरेपी के हैं, जो सिर दर्द के लिए बहुत रामबाण है, हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। सिर हल्का, बिल्कुल, सर को कैसे हल्का किया जाए, लेकिन इसके अलावा भी नेक क्लॉक वाइज और भी कई इस तरह के ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में माने जाते हैं, जो सिर के दर्द को दूर करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपने योग में आसन है, प्राणायाम है, उसके अंदर आपने न्यूरोथेरेपी का ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं, सब चीज़ों की आपने समीक्षा भी की, करके दिखाया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है योग निरोग, लोकसभा टेलीविज़न, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल पता है yognirog.lstv@gmail.com। यानी कहा जाता है कि सिर शरीर का मूल है, और मूल अगर दुरुस्त रहेगा तो बाकी पूरा शरीर उसके दुरुस्त रहने की गारंटी है। और आपका सिर दुरुस्त रहे, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप योग लगातार करते रहें और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।